आप दोनों भाई बहन के रहते कांग्रेस का उद्धार होना नामुमकिन है। शायद आप दोनों भाई बहन इस इंतजार में हैं कि मोदी कुछ बड़ी गलती कर दें, या लंबे समय तक जो फटीग होता है एक सरकार का, क्योंकि एक सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं होती रहती हैं, तो उसकी वजह से जो निराशा आएगी, उस निराशा को हम अपने तरफ मोड़ देंगे। और आप एक बड़ी पार्टी हैं, आपका एक संगठन है, तो आप उस निराशा को खुद के तरफ लेकर के फिर जीत जाएंगे, फिर आ जाएंगे। और ये इस भी दौरान झूठ फरेब कुछ भी बोलते रहेंगे, अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन करते रहने के बाद भी जनता आपको सेलेक्ट कर लेगी, क्योंकि देयर इज नो ऑल्टरनेट। इस मिजाज के आप दोनों भाई बहन हैं। परंपरागत पॉलिटिशियन जितने हैं वो सारे इसी मिजाज के हैं, और वो इंतजार करते रहते हैं 10-10 साल, 15 साल, 20-20 साल इंतजार करते रहते हैं। और उनको लगता है कि 20-25 साल के बाद भी अगर एक बार सांसद बन गए तो फिर कमाई धमाई सब कर लेंगे, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी, पूरा खानदान सेट हो जाएगा। और इनके यहां तो 3-3 साहब प्रधानमंत्री ही रहे हैं, तो इनकी तो जिंदगी सेट ही सेट है। लेकिन इनके ज्ञान का स्तर ये है, इसलिए मैंने कहा आपको कि साउथ दिल्ली क्लब जाने वाले गैंग के ये सदस्य हैं। इनके भाईश्री भी सदस्य हैं। इनके भाईश्री का अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो दिखाया था हमारे चैनल पे। इन्होंने किस प्रकार से उपहास किया है, ये भी वीडियो देख लीजिए। पप्पू यादव, एक तो पहला इनका उपहास का कंफर्म हो गया, इनका उपहास है, अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। लेकिन आप किसी का उपहास करेंगे तो कानून सम्मत अब कार्रवाई होगी। और ये बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है वकीलों के बीच में कि क्या प्रियंका गांधी को सू किया जा सकता है। उन्होंने एक सांसद होने के नाते सदन पे एक विशेष बात को लेकर के एक पूरी संस्कृति को बदनाम करने के लिए, एक वैज्ञानिक आयुर्वेद जैसे विधा को बदनाम करने के लिए उन्होंने गौमूत्र का नाम लिया, गौमूत्र विशेषज्ञ। और इसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा नेचुरोपैथी पर, आयुर्वेद पर, होम्योपैथी पर, अलग अलग जो विधाएं हैं उस पर होगा, जिसको एलोपैथ भी खारिज नहीं करता है। और आज के दिन में तो एलोपैथ इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे काफी काम कर रहा है, काफी काम कर रहा है। वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, हमको उनसे सीखना चाहिए। अगर मान लीजिए अब तक हमको जानकारी नहीं है तो जानकारी लेनी चाहिए। और अगर ये ओल्ड साइंस है, ओल्ड मतलब स्टैब्लिश्ड ओल्ड साइंस है, ओल्ड मतलब टाइम के हिसाब से, नया तो ये हमेशा रहेगा, बल्कि यही मॉडर्न है, क्योंकि ये प्रकृति के साथ है, तो ये हमेशा मॉडर्न रहेगा। आज आप प्रकृति की खोज कर रहे हैं, आज आप प्रकृति को बचाने के लिए नए नए नुस्खे कर लगा रहे हैं, और ये विज्ञान तो प्रकृति के साथ ही बढ़ रहा है। अब ये देखिए, एक श्रीमान को, ये पूरे भगवा वस्त्र को इन्होंने अपमानित किया है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की चर्चा हो रही है। अब मैं एक आपको, जस्टिस एपी शाह है, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं। अभी उन्होंने एक भाषण दिया है, और यह भाषण है संभवतः पुणे में। ये मैं अभी आपको दिखाता हूं कि यह भाषण इन्होंने कहां दिया है। ये भाषण इन्होंने दिया है, ये लंबित मामले पर एक तरफा भाषण को लेकर के जैन जी लॉयर्स एसोसिएशन ने इनको नोटिस किया है। जैन जी लॉयर्स एसोसिएशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाह को एक कानूनी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 31 जुलाई 2026 यानी कल की बात है, को गोवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में दिए गए उनके भाषण के संबंध में जारी किया गया है, जिसे द इंडियन एक्सप्रेस ने 1 अगस्त 2026 को ऑल काइंड्स ऑफ लॉज एंड टूल्स बीइंग यूज्ड टू साइलेंस एक्टिविस्ट्स, डिसेंटर्स, फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इनका कहना है कि हर तरीके के टूल्स अपनाए गए एक्टिविस्ट को साइलेंस करने के लिए, उसकी जुबान बंद करने के लिए। नोटिस में जो नोटिस सर्व हुआ है जस्टिस एपी शाह को, एक्स चीफ जस्टिस और जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, नोटिस में आरोप लगाया गया है कि न्यायमूर्ति शाह के भाषण में हालिया छात्र आंदोलन का एक चयनात्मक,
अधूरा और भ्रामक चित्रण प्रस्तुत किया गया। एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण बताया, जबकि व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई वीडियो में दर्ज हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ तथा आंदोलन के दौरान लगभग 250 पुलिसकर्मियों के घायल होने जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख नहीं किया। ये जो भाषण उन्होंने दिया है, एक तरफा भाषण दिया है। और अब मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बताता हूं। मेरा कोई इरादा नहीं है जस्टिस एपी शाह के प्रति कोई दुर्भावना या इस तरह की बात को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कहूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूं। कुछ ही दिन पहले मेरी जस्टिस एपी शाह से बात हुई। मैं नहीं चाहता था कि इस बात को यहां कहूं सार्वजनिक रूप से, लेकिन अगर मैं नहीं कहूंगा तो यह ज्यादती हो जाएगी। कहना तो बहुत जरूरी है। जस्टिस एपी शाह को और जस्टिस ढींगरा से एक ही दिन कुछ मिनट के अंतराल पर मेरी बातचीत हुई। जस्टिस एस ढींगरा और जस्टिस एपी शाह। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता था किसी कार्यक्रम के सिलसिले में। जस्टिस ढींगरा ने कहा, जहां बुलाएंगे, जब बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे, जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर के जब भी कोई बात होगी मैं खड़ा रहूंगा, मैं आऊंगा। उन्होंने पूछा और कौन है? मैंने उन्हें कहा कि जस्टिस एपी शाह और एमबी लोकुर, इस सब से मेरी बातचीत हो रही है। जस्टिस ढींगरा ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं है, हम आते हैं। उन्होंने हामी भरी। उसके कुछ देर के बाद मैंने इन्हीं जस्टिस एपी शाह को फोन लगाया। बड़े अच्छे जज के रूप में मैं इनको इज्जत करता हूं और आगे भी करूंगा। लेकिन जस्टिस एपी शाह ने मुझे कहा, who are the other panelists? And I said that few minutes back I had a conversation with Justice S.N. Dhingra, and he assured me that he will certainly join my event. मेरे ये कहते ही जस्टिस एपी शाह का उधर से बयान था, स्टेटमेंट था कि आशुतोष जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एनीवे आई एम ट्रेवलिंग राइट नाउ, but I am extremely sorry I won't be able to share the dais with Justice S.N. Dhingra. मैंने कहा सर क्यों? उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं जताई। कहा कि नो he is completely bowed down in front of this present dispensation. वो तो पूरा सरकार के सामने बिछ गए हैं। मैंने सार्वजनिक जीवन में जस्टिस एस.एन. ढींगरा के बारे में कई लोगों से बात की। सबने एक स्वर में कहा कि जस्टिस एस.एन. ढींगरा पूरी तरह से एक बेहद क्रैक ऑनेस्ट, जिसको कहते हैं कट्टर ईमानदार, केजरीवाल वाला नहीं, सच में कट्टर ईमानदार जज रहे हैं। उनके बारे में जस्टिस एपी शाह का यह बयान था। लेकिन जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने एपी शाह के बारे में कुछ नहीं कहा। यह व्यक्तित्व को दर्शाता है। अब आप बो डाउन नहीं करें, लेकिन आंदोलन हो रहा है, एक तरफा आप भाषण दे, ये किस जज को शोभा देता है? आप ही बताएं, किसी जज को शोभा देता है? और आज अगर जेनजी एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स ने आपको नोटिस भेजा है, यंग लॉयर्स ने आपको नोटिस भेजा है, ये जेनजी लॉयर्स हैं, ये वो पुराने लॉयर्स नहीं हैं। हो सकता है जेनजी लॉयर्स के पीछे कुछ सीनियर लॉयर्स के भी दिमाग हों, लेकिन वो मुतमईन रखते हैं उनकी बात से, तब आपको ये नोटिस भेजा है, इतना कड़ा नोटिस। आगे इस नोटिस में वो लिखते हैं कि यह संपूर्ण विवाद वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सब जुडिस है। ऐसी स्थिति में किसी पूर्व संवैधानिक न्यायाधीश द्वारा सार्वजनिक मंच से एक पक्षीय और अधूरी तथ्यात्मक कथा प्रस्तुत करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखता है। एसोसिएशन ने नीलेश नवलखा और बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 SCC ऑनलाइन 56 तथा इसका हवाला दिया है।
मतलब ये उन एसोसिएशन का ये कहना है कि इन्होंने जो भाषण दिया है उसका लक्ष्य ये है कि ये चूंकि मामला अदालत में चल रहा है तो जज प्रभावित हो जाए, जज इनके नजरिए से, इन्होंने जो भाषण दिया है उनके नजरिए से चीजों को देखना शुरू करें। पुलिस वालों के ऊपर जो हिंसा हुई है वो कुछ नहीं था। आप शांति से जा रहे हैं, शांति से मार्च कर सकते थे, बिना स्लोगन भी लगाते हुए चलते आप, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वालों को कहते आप, हमने भी जंतर मंतर पर आंदोलन किए हैं, हमें भी पुलिस वालों ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जब हमने अपने आचरण उनके सामने प्रस्तुत किए तो वो सारे पुलिस वाले हमारे हो गए। हमने उनके सामने कहा कि इस तरह का बर्ताव क्या उचित है, उन्होंने हमें अनुमति दी। मैं कोविड के दौरान मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद जंतर मंतर पे ऐसे कई प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा हुआ हूं, भाषण दिया हूं, सरकार को घेरा है, सरकार पर सवाल उठाए हैं, विनम्रता पूर्वक सारे सवाल उठाए हैं, पुलिस की मौजूदगी में उठाए हैं। और मैं आपको, अगर मेरे पास वो वीडियो होते तो मैं आपको वीडियो भी दिखाता। वैसे मेरे फेसबुक के टाइमलाइन पर अगर आप जाएंगे तो मेरा वो वीडियो मिल जाएगा आपको। सारे पुलिस वाले पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के हमको उन्होंने सुना, हमारी बात रखी, और हमने जो उनको प्रतिवेदन दिया वो प्रतिवेदन कहा कि हम उपयुक्त जगह तक पहुंचाएंगे भी। ये सब उन्होंने किया। कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई बलबा नहीं हुआ, मांगे अपने तरीके से मानी भी गई, सरकार अलर्ट भी हुई, सरकार को लगा कि हां भाई ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी सरकार में हुई है। ऐसा नहीं कि मनमोहन सिंह की सरकार में था, मोदी जी के ही सरकार में हुआ है। मैं खुद बतौर पत्रकार में कह रहा हूं, मैंने खुद उस आंदोलन में मैं खुद शामिल हुआ। तो ये कहना कि पुलिस वाले ने ज्यादती कर दी, पूरी आवाज को दबाने की कोशिश हुई, आज तक प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। एक तरफ नजरिया देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चों ने गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो गुमराह हैं, हम उन्हें समझाएंगे, समझा करके देश की मुख्य धारा में ला करके विकसित भारत की तरफ कि कैसे देश का आगे हम निर्माण करें, इसमें लाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं। एपी शाह का बयान आपने सुन ही लिया, प्रियंका पप्पू का करतूत देख ही लिया, अब एक बड़ा करतूत दिखाने जा रहे हैं।